ए सखी ए बहना ये ए बहना हाँ की बात या छे सुरमलपुर मुझे अपने भाई को की बेच ये तो क्या लगे केकरा से बुरबेर सकल बर्बाद से बियाह करे तरह मन करे था ना मैं जवान का करते तो बुरबे करते ए भाई ना हां ये कोनो देखियो तो नजर उठा के एक चौरा है रास्ता हे देखला त कुमेदान टोल के जना जना ई करे छै ना कुमेदान टोल के छोरा से लेके भाग जेते बने देखबो करन के कोई हमें कियन गलिए के भाई को ये मैक वाला जल्दी दो ना मैक ए हां बोलू अपना आर के केना राजा के बियाह छिए राजा के बियाह हाँ तो गीत गाबनार के लात में घुस जेना छै हाँ ई नहीं कहबे कि हम केना कहबे नहीं एना नहीं करबे हुल हुल नहीं तो बने घुस जाइयो हमरे से कह देते राजा ओकरा चोर के बने तोरे से कह लेतो ये हाँ केना की करबे जखन वो राजा सिंदूर दान दिया लागते ने एक तरफ अहाँ रहबा एक तरफ हम पकड़ के बीचे में वदार देबे चलो ना गाबने ये चल गाबने है बड़ मन लागे आगे चारो भारना जारी दाई बाहे रे सुरामार पूरा यही खीरा भी ना रे हर हर चाल रे सुरामार पूरा में खीरा भी ना रे जान चारो भार ना जारी सुरमलपुर खीरा भी चारो हेलो हेलो चेक सभी से आग्रह है कि आप शांति बना करके बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे वॉलंटियर से आग्रह है कि सब आदमी को बैठा दें और मैक ऑपरेटर से आग्रह है कि आपके हॉर्न में आवाज नहीं है, आप आवाज को बनाए रखिए। आप आवाज कभी बंद कर देते हैं कभी ज्यादा कर देते हैं, तो आप सामान बनाए रखें क्योंकि आवाज नहीं पहुंच रहा है दूर तक। धन्यवाद। ऐसा की नजर तो पड़ गए देखे छे चौराहा रास्ता पर एक रानी महारानी कन्या लखनिया उ सब बैठ के देखे छे कि विचार करे छे खाने छे खींचे छे ओकरा से पहले मिलना छे। करिया पारा नाम सखिया रानी जी के करिया पारा नाम सहेलिया गे हाय गे रानी जी
जल्द से जल्द मंच पर चाय का व्यवस्था करवा दें। गयाधर टी स्टॉल। ईश्वर विपत्ति के मारल मारन जी विपत्ति के मारल रानी ये सूरमलपुर में किया विपत्तिया सारे बाबू कहीं दे किया ये रोबचिया रानी चौपाटिया बीच में ये जाए किया है रोबचिया महारानी जी है ये सूरमलपुर में भगवान की पतिया के रखई हमरो के करा के बाबू अपन दिल में बात। हे रानी, तुम लोग कौन है जो मुझसे पूछने के लिए आई हो? हमरा आर के तो गीत गाना आर छिए। सुनला में लेकिए राजा सुरमल सिंह के बियाह आया है तब बियाह करे खातिर देखे खातिर ले लिए दोनों। हमरा तो 3 गो दिया पुता है, एकरा तो दर्जन के दर्जन। बिल्कुल सही सुनी है तुम लोग ने। चलो कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरी शादी होने वाली है तो तुम लोग गिटार भी पहुंच गई है। दूधू का गिटार। लेकिन जब तुम दोनों गिटार है तो मेरी मुसीबत के बारे में क्यों पूछ रही हो? इससे तुझे क्या मतलब है? हमरो बुढ़वा जर आयल छे, देखने छिए जते बुढ़वा छे हमरे छे, दियार छे बुढ़वा। रानी, हमें दोनों घरे सुन लिए कि रानी के बियाह है वो खुशी के मारल अपना घर का छोड़ के कलिए जाए बने हुए बियाह में हमरा के 2-4 हफ्ता दिन के राशनो पानी मूंगबा मिठाई खाजा मोतीचूर लाडू नमका गोलका ला लेबै आ चल 5 दिना दिया पुता खैते तो क्या कर बियाह छे रानी जी? अहाँ किया एठिना चौबटिया पर काने छिए? एक किस्मत टगिए गेलै आवा गली के गे जा अबना धारामा बजतै गे हई गे हमरो
तुहार किया नाम लागा ये रानी सासू ये ससुर जी के ससुरारा पास रही है मोहरी दरगे राज ससुर के नाम राजा जा सरसीना गई किया नाम लागा ये रानी देवरा तुहार किया नाम लागा ये रानी आइए गोतनी के नहरा मेरी नैहर नैना किला है। मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई के नाम बाबू इनरदेव है। ऐसा की ये बहना हाँ करे ला दियो नहीं आइए आप हैं हमारे रतन शर्मा लोजपा प्रभारी। जब तुम अपनी ससुराल राजमाबा बता रही है मेरी ससुराल मोवी किला है। बाबा ने शौक से शादी मोवी किला में किया। मेरे ससुर का नाम राजा जासर सिंह है। सास की नाम रानी देवला है। मेरी गोतनी की नाम फूला रानी है। मैं अपने देवर की नाम तुम लोग को नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि देवर ने आज भी उससे मुख मोड़ कर दिल तोड़ लिया है। 12 साल से इस रास्ते पर बैठकर उन बाबू साहब का इंतजार करते करते आज पापी की डेट पूरा हो गया है। वो पापी आते होंगे बाजार मार्केट करके मेरी मांगों में सिंदूर डाल देगा। मेरे देवर की तलवार में दाग लग जाएगी। इसलिए मैं उसकी नाम जुबान पर लाने के लिए नहीं चाहती। लेकिन तुम ये सुरमलपुर किस लिए आई थी? तुम अपनी मर्जी से आई है या कि ये राजा सुरमल सिंह तुम्हें भगा करके लाया है? भगा के नहीं लाया, मेरे साथ छल किया है। कैसा अच्छा? एक समय की बात है कि परमात्मा मेरी कोख में एक संतान दिया था और गोतनी की कोख में भी एक संतान थी। मेरे मालिक साहब ने दोनों बच्चे को बुला कर गेंद दोनों के हाथ में थमा दिया। कहा कि बेटा जाओ तुम लोग मैदान के बीच में गेंद खेलना, तीर तलवार खेलना, कवच कुंडल बनाकर तैयार रहोगे। दोनों बच्चा नादानी हालात में जाकर दोनों आपस में लड़ गया। मेरे छोटी गोतनी की बेटे के हाथ से गेंद गिर गया। मेरे बेटा ने उसको पिटाई किया और उसके मुखार बिंदु से निकल गया कि अमरजीत, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए चाहते हो तो इसी टाइम इसी वक्त चले जाओ। अपनी माँ अपने पिता से कह देना कि मेरे पिता से राज बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारा पिता राज बंटवारा नहीं करवाया 24 घंटे के अंदर में मैं तेरे पिता की सर काट के दरबार में टांग दूंगा। ये बात अमरजीत के दिल में तीर की तरह चुभ गया। जाकर अपनी माँ से सारी वातावरण बताया। छोटी सी बातों को लेकर मेरी गोतनी ने तीर से तान बना दिया। एक ही जगह से जिद धर लिया कि मुझे राज बांट कर देना दीजिए तो दीजिए। मैं समझाते समझाते थक गई। स्वामीनाथ गुस्सा में आ गया। दोनों भैयारी में आपस में बैठकर राज बंटवारा कर रहे थे। मेरे देवर का कुछ नाम नहीं था। सारी संपत्ति सारी जायदाद मेरे स्वामी के नाम से थे। उसी टाइम आवेद में आकर मेरे स्वामीनाथ ने देवर की कवच कुंडल खोलकर धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। अपनी ताकत के दबाव में मुझे डालकर मजबूर कर दिया। इन हाथों से मेरी गोतनी की सारी खुलवा दिया। तीनों माँ बेटा रोते हुए जंगल की ओर चला गया। मैं देखते रह गई। कुछ दिन समय बीता। अपने भाई की याद मेरे स्वामीनाथ को सताने लगा। वो मेरे देवर की याद को भूलने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। उससे भी गम नहीं भूलता था। तबायक को बुलाकर मोजरा सुनना शुरू कर दिया। तबायक मोजरा गा रही थी, उनकी घुंघरू बज रही थी। उनकी घुंघरू का आवाज मेरी कानों तक पहुंची। महल से दौड़कर निकली जब स्वामीनाथ शराब पीकर बेमत पड़े थे और घुंघरू तबायक घुंघरू बजा रही थी। मैंने उसे आंचल से लिपेट कर होश में लाई और मैंने समझाने लगी कि कब तक भाई की गम बुलाने के लिए शराब पी के बर्बाद होइएगा। कब तक ये तबायक का घुंघरू बजा बजा के आपके दिल को बहलाती रहेगी। इससे अच्छा कि मेरे देवर कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जिस हालात में मेरा देवर पागल के रूप में चला गया उसी तरह आप भी कवच कुंडल खोल दीजिए। अब पागल के रूप में जाइए, मेरे देवर को लौटा कर ले आइए। मेरी बात पर सारी कवच कुंडल खोल के स्वामीनाथ ने रोते हुए अपने भाई की आवाज लगाता हुआ चला गया। इधर सुरमल सिंह पापी को पता चल गया कि मोवी राज में ना ही तो रुदल सिंह है ना ही उसका बड़ा भाई है। छतरी नाम में कोई नहीं है।
ये झूठ मूठ की मेला लगाया, नकली झूला लगाया, मेरे देवर की तलवार पर धिक्कार दे दिया, मेरे देवर की नाम पे ललकार दे दिया कि रुदल सिंह तुम अपने आप को बाहुबली समझते हो, तेरी माँ दूध पिलाया है तो मेरे सुरमलपुर में आकर मेला देख, अब तुझे छतरी का पूत समझूंगा, वरना हिजरा की औलाद है तो अपनी बीवी के आतर में छीप कर बैठ। क्या? मैंने ये बात सुनते हुए अपने होश आवास को खो दिया। मैं अपनी देवर की तलवार की दाग बचाने के लिए देवर की ललकार को बर्दाश्त नहीं किया, मैं सुरमलपुर पहुंच गई। आइए हमारे सुरेश दास मैं जोश में अपनी होश को खो दिया, कुछ समझ नहीं पाई। सुरमल सिंह की पापी के राज में पहुंच गई। सारे छतरी मुगल पठान बेस्या बंगाली जो पहुंची हुई थी सब अपने अपने तंबूक लगाकर सोया हुआ था, दुश्मन के झूला खाली पड़ा हुआ था। हेलो, जबरदस्ती मेरी दोला उठा लिया, दिन रात मेरे साथ जोर जबरदस्ती शादी करने के लिए चाह रहा है। आज मैंने 12 बरस की डेट ली, उससे 12 बरस पूर गया। वो पापी मार्केट गया है, वो आता ही होगा मेरी मांग में सिंदूर देने के लिए। तो तुम्हें क्या चीज का जरूरत है इस वक्त? मुझे क्या चीज की जरूरत है? आज ये भरी हुई सभा में द्रौपदी की चीर हरण हो रही है, कहाँ कन्हैया सोया हुआ है? अगर कोई कन्हैया बनकर मेरी चीर को बचा ले, मेरे देवर की नाज को बचा ले, तो जिंदगी भर मैं उसकी गुलामी। तो चल ठीक है, अभी तुम्हें तुम्हारे देवर से मुलाकात करवाता हूँ। कौन ऐसा परमात्मा मेरे लिए आएंगे कि मेरे देवर से मिला देगा? तुरंत मुलाकात करवा देंगे, लेकिन वैसे नहीं। जब तुम्हारी देवर से हम मुलाकात करवा देंगे तो उस खुशहाली में मुझे क्या दान दहेज दक्षिणा देगी? अगर मेरे देवर से तुम मुलाकात करवा दोगे, मैं अपनी बदन की चमड़ी उतार कर तेरी पैर की जूती बना दूंगी। चल ठीक है, मैं अभी तुरंत तुम्हारे देवर से मुलाकात करवाता हूँ। जरा पूरा 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 देख, उधर से तुम्हारी देवर आ रहा है। करिया भाभी ये शरण है, तोहरे का राना भाभी ये सारी घंगरा लगली है। जल्दी देखा दया भाभी दुश्मन सुरमल सिंह के। चल जाइए चल जाते वरन होगी किनाराज, दोसर ये भौजी रैया भाभी जी। हाँ देवर जी, अब रोने की वक्त नहीं है, खुशी मनाने की वक्त है। मैं तो सोची कि आज मेरी राज प्रतिष्ठा बचने वाली नहीं है। समाचार तो बाद में सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम वह हिजना के औलाद का अड्डा बता दे, वो हरामजादा किस जगह मुझे मिलेगा? उसका जान परान और अड्डा जो भी सोचिए मैं हूँ। कैसे? मेरे बगैर एक पल नहीं कहीं रहता है, कहीं चैन से बैठ नहीं पाता है। वो मार्केट जो गया है, यूं ही सोच लिए देवर की जब तक वो नहीं पहुंचा है तभी तक मुझे उसके इंतजार है। क्या ऐसा बात है? चतुर चालाक बहुत है। तो वो कैसे मेरे सामने आएगा या हम उनके सामने कैसे जाएंगे? उसकी भेद मैं बताती हूँ। वो मार्केट से मेरे लिए शादी की कपड़ा लाने के लिए गया, वो फौरन मेरे पास आया। जाने के वक्त उससे मैं कह चुकी हूँ कि रास्ते में अजनिया बजनिया नचनिया डीजे बैंड पार्टी का रख दूँ, जो भी तुझे मिलेगा तुम लेते आना। जैसे वो कपड़ा के बारे में शादी की वातावरण मुझसे करेंगे, मैंने सवाल डाल दूंगी कि मैंने तुझे नचनिया कही थी लेने के लिए, तुम लेकर आया क्यों नहीं? वो कहेंगे लगन तेज था नहीं मिल पाया, मैंने ढूंढा नहीं मिला, रानी तो क्या करूं? उसी टाइम में मैं फौरन कहूंगी मेरे पास नचनिया पहुंचा हुआ है।
जैसे मैं आवाज लगाऊंगी हर से पहुंच। ठीक है भाभी जी, तब तक वो दुश्मन का तलाश मुझे। ठीक है। आजो रे करिया थावा राजा रे हेरे साथ हेलो हेलो जी, हेलो 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 सुशील शर्मा जी, अगर मेरी पंडाल में प्रवेश करेंगे, सुशील शर्मा जी जो कि स्थानीय मंडली है। रानी जी का जा सुनिया या बाजायो हम आयो रानी जी आवाज रे तेरी करिया सुरमाला सुरे क्या तेरे से तू मेरा रे लो झुमला ये सुन सिंह रानी है तोहार बाबा ये लाके झूले बाबू सुरमल सिंह। सुरमल सिंह बोल रानी। मूर्ख राजा तो कितना विलम्ब कर रहा है। रानी विलम्ब तो तुम करती है, ये लाओ वो लाओ ये लाओ। मैं विलम्ब करती हूँ। चल ठीक है, तुमने सारी खरीद कर ली। बिल्कुल रेडी। बैंड पार्टी आया, डीजे वाला नहीं मिला। रानी मैंने पता लगाया, ना नचनिया मिला, ना डीजे वाले मिला, ना बैंड पार्टी मिला, इसलिए नहीं मिला है। लगन कितना तूफान है। मैं भी समझती हूँ लगन तूफान है, चल वैसे होने दे शादी। लेकिन तुम्हें नहीं मिला, मुझे मिल गया। क्या तुमको मिली है? मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी, रास्ते से देखे मैंने दो नचनिया जा रहा था। दो नचनिया? हाँ, बहुत खुशी की बात है। इतना सुंदर नचनिया है कि शायद तुम देख लोगे उसको तो खुशी के मारे झूम। शाबाश रानी, देख राजा रानी को शादी हो रहा है, अगर ये बीच में नचनिया आ गया तो बहुत खुशी की बात है। जितना मुंह इनाम लेंगे वो नचनिया देने के लिए तैयार है। तो ठीक है, मैं नचनिया को आवाज लगाती हूँ। चलो बोला। हे ये उड़नी है चाहत से आजा डकैत बाबूए मोर आजा दुलरुआ बाबूए रानी सोना आई चुमाला या भगला देवरा भाभी दाम न जा सारा ये कु साला भाभी कहियो देवरा के देखिए सूरतिया देवर सुरमाला सिंह बेटा यही सुरमाला सिंह छी हमरो आई तेरा ने जा नाम लेते भैया को सैया जाए घेरी घेरी मारवाई भाभी आइए तू समान के। क्या भाभी जी? बोल। ये भी नचनिया है, वो भी नचनिया है। क्या रानी यही है सुरमल सिंह? यही सुरमल सिंह, इसी से मेरी शादी हो यही गई। दोनों नचनिया है। हाँ, इसमें तबायक कौन है, तवालची कौन है? तवालची हम है, तवायक ये है। नाचने वाली है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। कुछ कहने के लिए चाह रहा क्या? आएगा शादी है। हाँ मेरा शादी हो रहा है। ई के ये अखरे से है। हाँ लड़का यहाँ छिए। हाँ लड़का हम है। ओ भैया लड़का का तो मुंह बड़ बढ़िया है। क्या रे, अच्छा नहीं है? लड़का का मुंह बड़ बढ़िया, हमरे गैर से मारेंगे बहुत। आई जे लड़की छा हाँ। लागे छा तो और दादी रहे। बहुत मार मारेंगे, उल्टा सीधा मत बको। ना कैसे सेट होता रे बता तो। लागे छा दादी रहे। अरे बेहुदा, हमें दादा देखो तुमको भूल है। बात सही है, सही है। हाँ। सुनो, तुमको बोलने में भूल है, कहावत में है
खेत करता है खित कर, अब बहु करता है खित कर। बार बेटा लगा। अब मुझे समझ में आ गया कि नचनिया है कि रे कानी रे कटले रातव रे मावीरा लहू हमारे चलिए रे पिया के नगरिया अच्छा, तो यही अपने माँ के कोख से कीड़ा फतिंगा साला पैदा लिया है। नालायक बच्चा। नालायक बच्चा है। अब मुझे समझ में आ गया है कि नचनिया है कि कौन है। अब मुझे दिमाग काम कर रहा है। जिस लड़की से ये सुरमा सिंह शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था, वो लड़की को दोनों भरवा गया है। अग्नि रुको, अग्नि नहीं फाड़िए। कायर, अगर तुम छात्री का बच्चा रहता, तुम अपने माँ का दूध पीता बेहुदा, तो तुम एक अबला स्त्री को दोला उठा करके तूने सुरमलपुर नहीं लाता। अच्छा, तुम जैसे छात्री अपने माँ के दूध में साला दाग लगा दिया। तुम जैसे छात्री को चुल्लू भर पानी में डूब करके हिजरा का बच्चा मर चढ़ा। इतना ऊंची आवाज मत बता सुमरो सिंह के पास। ये शुक्र मना ले कि मेरे कमर में अभी तलवार बांधा नहीं है, अभी मेरे कमर का खाली है। अरे रुद्र सिंह, मैंने तुम्हारा भाभी को तोला उठा कर लाया, देख अमानत खड़ी है। इसे तो चौमड़ा साला भी नहीं छू सकता है। तुम कौन सा खेत का मूल्य है? तुम्हारा समय छतरी पापी नहीं हूँ। कितना औरत के तूने विधवा बना करके रख दिया है। ए कायर, अब तेरा बारी आया है। अब तुम्हारी घर का रानी जो है वह विधवा बनेगी, तुम मेरे हाथों में मारो जाएगा। रुद्र सिंह, वरना मेरे भाभी का दोला मुझे पहले वापस लौटा दे। रुद्र सिंह, तुम तो सर लिवा करके सुरमल सिंह के सामने क्या? इसलिए कि रुद्र सिंह इतना बड़ा ही नहीं बोल, तुम्हारी पत्नी का कोख से इतना पैदा कोख में लिया। कायर, मेरे रानी के कोख से इतना पत्थर पैदा नहीं लिया। मेरे रानी के कोख से ऐसा बेटा पैदा लिया जिस बेटा का नाम सुन करके साला चमड़ाट भी चौपूड़ी में कांप जाता है। रुद्र सिंह, तू अपने भाभी को दोला वापस करने के लिए चाहता है। अच्छा, अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है तो सुरमल सिंह से पता के सुन ले सुरमल सिंह, जो साला कोई मैदान से पीठ दिखा करके भाग जाएगा वह छतरी का बच्चा नहीं होगा, बल्कि वह हिजरा का बच्चा होगा। बिल्कुल कायर, चल तैयार हो जा। तैयार है। रेडी अब चल इधर। अभी गेट पर छो। अरे चल यहाँ पर। अभी तुम उस गेट पर खड़ा रहेगी, क्योंकि एक समय की बात है जब दिल्ली कर गया था मेला देखने के लिए, जैसे मेरे नजर इस हरामजादे के ऊपर पड़ा, साला चोर का तरह छिटक के भाग गया। इसलिए तुम इस गेट पर तुम इस गेट पर खड़ा रहेगा। हाँ बोल। ये सुरमल सिंह अपनी माँ का दूध पिया है। अच्छा, वो डब्बे का दूध नहीं पिया है और किसी शहर बाजार में दूध बेची नहीं है। ये सुरमल सिंह बेटा को पिलाइए। सुरमल सिंह, मैंने तुम्हारे लिए चारों तरफ तोप लगा दिया हूँ। साला जिस तरफ से तुम भागेगा तोप से उड़ जाएगा, ये बेमौत मारा जाएगा। ये सुरमल सिंह
टूटना जानता है। तो सुने ये बाबू रुदल सिंह है, मैं काटने के लिए जाता हूँ, लेकिन दुश्मन साला को मैं जिंदा छोड़ने के लिए नहीं चाहता। तैयार हो जाओ। अरे वाह, जैन का बगल का बजा बियाह करे खातिर। सही बात बोला, इसके तरफ से भागा है ना हमें कल ये पता हमरा खींच के ओना गलल के हमरा भगा देलक। अरे के बगल हम मारे रे ओकरा, ये हमरे मारे रे। अरे ले जा अच्छा चल, साला किधर भपकी कितना दिखा रहा छोड़ दियो न, जाता कहते हो। वो कब जाएगा मेरे हाथ से बच करके। चल भाभी, अब तुम्हें रानी से मुलाकात कर बता। हां चल ये उमैक रख लिया है उलिया। चल दीवाना रुदला बापू लटके बड़ी आखी ना मोहब्बत को। बढ़िया चल मारा हमारा गान गाड़ी ना को मारे ना पले गुजरे। मैं अभी तुम्हें रानी से मुलाकात कर बताऊं। कितनी दिन की बात है, वो भी किला लौट कर आई है। ये नजर मेरी तरस रही कि किस टाइम मेरे अपनी नजर से नजर को गोतनी से देख लूं, ताकि लिए मेरे दिल की कलियां मिट जाएगी। रानी आबा सुनला या रजिया रानी हमार ये कबेरा या जरानी ये मोरी सामना चला लाई गे फूला रान मारा मारा मित्रमाता चला लाई गे फूला रानी हाय गे दाना पार चला दी सयाजा रानी सामना या हमार भाभी के तोला ये वापस ले लिया मोहब्बत। चल जोरी बिनती करिए गोटानी को जाई बहुत के दिन पर यही गे मोहब्बी एक कई देगे कुशला गोतनी जंगल के बाबू गे मोर के नगे जिंदगी काटेंगे राहो जानले ये कदीना के रानी गई रही महलाई बिचा के देखले सूरतिया गई बहाना है या भगली फेरो पिता मर बिनाई बहु दुलारी के हमार फेरो ना गलतिया के पतनी करी है मोहब्बी या बने गलतिया कर बहु बहन के हमार चल चल बहन है गे महाले मिली गई चूली रहबै गोतनी के हमार राजा ला गई वै गोतनी आई गे दरबार दुर्गा सुने का नाम के बात चलो माता सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली माता सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली चाचा बहन के महलै के जाई मिलजुल रहबै के या आइए प्रमादानी ग्रामीण सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, जो भी प्रोग्राम था
वो अब यहाँ से खत्म हो चुके हैं। आप लोगों से विदा लेते हुए थोड़ा सा एक दो रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग को आमंत्रित, पुनः उनके बाद यह कार्यक्रम को स्थगित किया जाएगा। फिर रात में जैसा कि जानकारी है कि आज के बिहार के जाने माने सुपरस्टार शिवेश मिश्रा का प्रोग्राम आज की रात इस स्टेज रंगमंच पर होने जा रहा है। तो ये आवाज आसपास के क्षेत्र में जहां तक जा रही हूँ वहां से सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हजारों के हजार संख्या